बीपीएससी ने बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, उनको एक बार अंतिम मौका देने जा रहा है। 21 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक अगर आपका डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण है या फिर अपठनीय है, यानी कि बिल्कुल ब्लर हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप 21 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में अपने डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा शर्त रख दी गई है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवाना होगा और मुहर करवाना होगा। इन सबके बीच में एक डाउट जो आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से मेरे पास आ रहा है वो ये है कि क्या ये अटेस्ट जो करवाना है वो सबको करवाना है या फिर जो अपना डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड करेंगे करेक्ट करते हुए केवल उनको करवाना है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी करने से पहले एक ट्वीट करके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो इसके बारे में सूचना देते हैं। उनके ट्वीट से कुछ हद तक चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। आप ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने ये कहा है कि पीआरटी कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन से पहले अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए यानी सुधारने के लिए एक मौका ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। दे शुड कीप देयर डॉक्यूमेंट रेडी एंड ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी गजेटेड ऑफिसर विथ देयर सील। उन्होंने आगे ये कहा है कि उनको दे शुड यानी उनको ये चाहिए कि वह अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखे किसी गजेटेड ऑफिसर से सील यानी कि मोहर करवाते हुए और साइन करवाते हुए यानी अटेस्ट करवाते हुए। अब यहां पर अगर सभी अभ्यर्थियों को यह करवाना होता तो ये दे शुड नहीं लिखते, ये लिखते ऑल कैंडिडेट शुड लिखते। यहां पर दे का मतलब ये है, अगर आप समझेंगे कि ये ऊपर चूंकि बात कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जो कि रेक्टिफाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, यानी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगी वो डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड करेंगे और उन्हीं को आगे प्रोसीड करते हुए ये आगे कहते हैं दे शुड, यानी उनको चाहिए। उनको किनको? जो अपना डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर रहे हैं उनके लिए यहां पर यह शर्त हो सकती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं जो पब्लिक नोटिस जारी की गई है उसके बारे में। नोटिस में यह कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी 1 से 5 के आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं, देखिए त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय यानी कि जिनका बिल्कुल ब्लर हो चुका है, बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उनके सभी दस्तावेजों को पुनः 21 से लेकर के 25 सितंबर तक अपलोड किया जाने का अवसर दिया गया है। आगे देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड पर जाकर के त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको भी लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट गलत था या फिर बिल्कुल ब्लर हो चुका है, वो सबको मौका दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त जो रखी गई है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 100 KB का ही होना चाहिए। ठीक है, 100 KB का ही होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक अपलोड होना चाहिए, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो 100 KB मैक्सिमम इसकी साइज बताई गई है उसकी छाया प्रति की। ठीक है, आगे पढ़िए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ऊपर जो भी बातें कही जा रही हैं वो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बात की जा रही है जो कि अपना डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड करने जा रहे हैं, और उसी के क्रम में आगे इन्होंने ये कहा है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तो यहां पर आगे जब पढ़ेंगे तो इन्होंने ये कहा है कि अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदस्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको जो अपलोड करना है, अपलोड करते समय जो भी आप अटेस्ट करवाए हैं उस अधिकारी का नाम, उसका डेजिग्नेशन और कहां पर उसकी पोस्टिंग है, ये आपको पोर्टल पर डालना होगा। यानी कि ये सभी चीज़ें आपको फॉर्म में पुनः फिल करनी होंगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड करेंगे तो ये सभी चीज़ें हो सकता है पोर्टल में एक विंडो ओपन हो करके आपसे ये सभी चीज़ें मांगी जाए। तो ये क्यों मांगा जा रहा है? ये इसलिए मांगा जा रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो आपने आवेदन करेंगे, मतलब आप अपना जो सही से फिर से सुधारने जा रहे हैं, वो जब फाइनल प्रिंट आउट लेंगे तो वो आपके फॉर्म में सब कुछ दिखाने लगेगा। और वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो जो आपने अटेस्ट करके ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उससे वो मैच करेंगे कि क्या आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं या फिर गलत तरीके से आपने कुछ इसमें कुछ भी किया है, गलत किया है। तो ये सभी चीज़ों को वो मैच करने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये जो अटेस्ट करवाना है क्या ये सबको कराना है? नहीं, ऐसे वैसे तो मैं बता दूं कि इनका जो भी ट्वीट होता है या फिर जो भी पब्लिक नोटिस होता है वो इतना कन्फ्यूजन भरा होता है कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। खुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये ऊपर नोटिस में या फिर इनके ट्वीट में ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बात की गई है जो कि डॉक्यूमेंट गलत है या फिर अपठनीय है और उनको रेक्टिफाई करने का अवसर दिया जा रहा है। अब जब बातें कही जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराना है या फिर ये सभी पदनाम और ये सभी लिखना है, तो जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा वो तो पदनाम और ये सभी पदस्थान और जो भी नाम है अधिकारी का वो तो पुनः लिखना नहीं है। तो जब नहीं लिखना है तो वो अटेस्ट उनके कराने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो इस पब्लिक नोटिस से और इनके ट्वीट से ये जानकारी मिल रही है और ये बातें निकल करके आ रही हैं कि जो ये अटेस्ट करवाना है वो सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को करवाना है जो कि अपना डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड करने जा रहे हैं, चाहे ब्लर होने की वजह से या फिर गलत होने की वजह से। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप अपने अनुसार पुनः सभी चीज़ों का समीक्षा जरूर कर लीजिएगा और अपने स्तर पर खुद डिसीजन लीजिएगा। आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे, इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने स्तर पर समीक्षा करने के बाद फाइनल डिसीजन आप अपने स्तर पर लीजिएगा। मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 9 से 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने के लिए नहीं बोला गया था, उसमें स्वप्रमाणित मांगा गया था। स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट, यानी कि अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट पर जो फोटोकॉपी वो ले जा रहा था 2 सेट जमा करना था, प्रत्येक फोटोकॉपी पर, सभी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक फोटोकॉपी पर वो अपना साइन कर रहा था, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब 9 से 12 में अटेस्टेड कॉपी नहीं मांगा गया था किसी गजेटेड ऑफिसर से, तो यहां पर भी नहीं मांगा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि अपना डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी गलतीवश या फिर ब्लर होने की वजह से। तो इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी। बावजूद इसके आप जरूर समीक्षा कर लीजिएगा इन सभी बातों का। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।